अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज अपने प्रोग्राम दी लेजेंड्स नेवर डाई में जिस शख्सियत की हम बात करने जा रहे हैं, उन्होंने ना सिर्फ अपने ख़ानदान, अपने शहर, अपने मुल्क, बल्कि इस पूरी दुनिया में अपनी मौसीकी में अपना नाम बनाया। सूफी बुजुर्ग बाबा बुल्ले शाह की नगरी कसूर में एक बच्ची अल्लाह वसाई नामी ने 21 सितंबर 1926 को एक मौसीकी से ताल्लुक़ रखने वाले ख़ानदान में जन्म लिया। चूंकि इस खानदान का ताल्लुक मौसीकी से बहुत गहरा था, इसीलिए उन्होंने बचपन ही में अल्लाह वसाई को मौसीकी की तालीमात हासिल करने के लिए एक उस्ताद के पास बिठा दिया। बच्ची को मौसीकी के साथ साथ फ़न अदाकारी में भी बहुत शौक था। उस्ताद बाबा गुलाम मोहम्मद से मौसीकी की तरबियत हासिल की। उन्हें क्लासिक की रिवायती हिंदुस्तानी मौसीकी की खसूसी तौर पर तरबियत भी दी गई। उन्हें ठुमरी और दीगर मौसीकी की आलात पर छोटी उम्र में ही अबूर हासिल था। शोबिज़ में आईं तो अल्लाह वसाई से नूर जहां बनी। मलका तरन्नुम की ज़िंदगी का मुकम्मल अहाता करने से पहले मैं नाज़रीन आपसे दरख्वास्त करता चलूँ कि जिन्होंने हमारा चैनल TV 99 अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियोस को बर वक्त हासिल करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। 10,000 के लगभग उर्दू, सिंधी, बंगाली, पश्तो, अरबी और पंजाबी गाने रिकॉर्ड करवाए। शोहरत की बुलंदियों पर पहुंची तो मलका तरन्नुम का खिताब उनके हिस्से में आया। उनको मुख्तलिफ जुबानों पर अबूर हासिल था। कलकत्ता जब आईं तो उनकी मुलाकात एक अजीम गुलकारा मुख्तार बेगम से हुई। मुख्तार बेगम ने ही उनको बेबी नूर जहां का नाम तजवीज़ किया और उन्होंने अपने शोहर हसन कश्मीरी से कहकर उनको थिएटर में भी ले आईं। बेबी नूर जहां मारूफ गुलकारा से बहुत मुतासिर थीं। यही वो वजह थी कि इनकी गुलकारी और इनकी अदाकारी में मुख्तार बेगम की झलक नजर आती थी। मलका तरन्नुम ने छोटी ही उम्र में स्टेज पर अदाकारी के जोहर और अपनी आवाज़ का जादू जगाया। फिर हिंदुस्तान के शहर कलकत्ता में अपनी हमशीराओं के हमरा शिफ्ट हो गईं। 1935 में बनने वाली फिल्म पंजाब मेल गुलकारी के साथ साथ अपनी उम्दा किरदार निगारी से शायकीन को अपना गर्विदा बना लिया। इब्तिदा में बेबी नूर जहां ने बहुत सी फिल्मों में बचपन के रोल अदा किए। 1935 में केडी मुरा की फिल्म पिंड दी कुड़ी, 1936 में फिल्म मिस्र का सितारा में अदाकारी और गुलकारी की। 1937 में फिल्म हीर सयाल में हीर के बचपन का किरदार भी अदा किया और उसके बाद कलकत्ता को खैराबाद कहा और लाहौर वापस चली आईं। यहाँ उन्होंने मास्टर गुलाम हैदर की तरतीब दी गई धुनों में अदाकारी की, जिसके बाद उनकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई। पंचोली स्टूडियोज के मालिक सेठ दिलसोख की फिल्म गुल बकोली के लिए शाला जवानी ना मानेगी गीत गाया। 1943 में बनने वाली फिल्म दुहाई के लिए भी गीत गाए। मैडम नूर जहां फिल्म खानदान की जबरदस्त पजीराई के बाद मुंबई चली गईं। वहां उनकी मुलाकात एक अदाकार और हिदायतकार शौकत हुसैन रिजवी से हुई। मुलाकातों से मुलाकातें बढ़ने लगी। उसके बाद इन मुलाकातों से प्यार की पींगें बढ़ी और रिजवी और नूर जहां का चर्चा हर खासो आम की जुबान पर आ गया। इसके बाद उन्होंने शादी कर ली। हालांकि मलका तरन्नुम के घर वाले शादी तो क्या, उनके इस ताल्लुक से भी खुश ना थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी कमाऊ बेटी पिया घर सदाए और उनको रोजी रोटी से हाथ धोना पड़े। नाज़रीन, वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता चलूं कि जिन्होंने हमारा चैनल TV 99 अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियोस को बर वक्त हासिल करने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शादी के बाद मैडम ने 1945 में बनने वाली फिल्म बड़ी माँ में मरकजी किरदार अदा किया, जबकि लता मंगेशकर और आशा भोसले ने इस फिल्म में बचपन के रोल किए। इसी साल मैडम ने ज़हरा बाई अंबाले वाली और कल्याण के हमरा कवाली गाई। ख्वातीन की ये कवाली जनूबी एशिया में पहली बार गाई गई थी, जिसके बोल कुछ यूं थे, आहें भरी न शिकवे किए। मिर्ज़ा साहबान मैडम की मुत्तहिदा हिंदुस्तान में आखिरी फिल्म थी। मैडम नूर जहां ने 1932 से 1947 तक 127 गाने गाए और 69 फिल्मों में अदाकारी की, जिसमें से 55 फिल्में मुंबई, 8 फिल्में कलकत्ता, 5 फिल्में लाहौर और 1 फिल्म रंगून बर्मा में भी बनी थी, जबकि 12 खामोश फिल्मों में भी काम किया था। दुनिया के नक्शे में जब पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया तो दोनों मियाँ बीवी पाकिस्तान के शहर कराची में शिफ्ट हो गए। पाकिस्तान में उन्होंने चंदवे में काम किया। कराची शिफ्ट होने के 3 साल बाद ये फिल्म रिलीज की गई। ये एक औसत दर्जे की फिल्म थी। इसकी हिदायत खुद मैडम नूर जहां ने दी थी और इसकी मौसीकी को फिरोज निज़ामी ने तरतीब दिया था।
इस फिल्म में बतौर मरकजी अदाकार मैडम नूरजहां ने पहली बार किरदार अदा किया था। दीगर कास्ट में संतोष, जहांगीर खान, यास्मीन और गुलाम मोहम्मद शामिल थे। 29 मार्च 1951 को ये फिल्म रिलीज हुई थी। सप्तैन की हिदायत में बनने वाली फिल्म दुपट्टा 1952 में नुमाइश के लिए पेश की गई। इस फिल्म ने कामयाबी के नए रिकॉर्ड कायम किए। इस फिल्म के पेशकार असलम लोधी थे। मैडम ने फिल्म दुपट्टा का गीत सब जग सोए हम जागें तारों से करें बातें चांदनी रातें बहुत मकबूल हुआ था, जिसकी शोहरत आज भी बरकरार है। मैडम और रिजवी के दरमियान 1952 और 1953 के दौरान इख्तलाफात पैदा हो गए। दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते थे कि उनके जिनसे मुखालिफ से नाजायज़ ताल्लुकात हैं। इख्तलाफात कई अरसा तक जारी रहे और बिल आखिर बात तलाक तक पहुँच गई। रिजवी से मैडम की एक बेटी जिले हुमा और दो बेटे अकबर रिजवी और असगर रिजवी थे। अलहदगी के बाद मैडम ने बच्चे अपने पास रखे थे। उसके बाद मैडम ने दूसरी शादी एजाज दुरानी से की, जो कि उस वक्त के मकबूल तरीन हीरो थे। एजाज दुरानी नहीं चाहते थे कि मैडम मज़ीद शोबाए अदाकारी से मुंसलिक रहें। दबाव बढ़ा तो मैडम ने अदाकारी को तो खैराबाद कह दिया, लेकिन पसे पर्दा गुलकारी उन्होंने जारी रखी। मुनीर अहमद मुनीर ने अपनी किताब नूरजहां और मैं में वाज़िया तौर पर लिखा है कि बेगम नूरजहां की ज़िंदगी खुद एक तवील मौजू है, जिसके अक्सर बाब सबके सामने खुले हैं। मुनीर अहमद मुनीर ये भी लिखते हैं कि शौकत हुसैन रिजवी ने उनके आशिकों की तादाद 14 बताई है। ऐन मुमकिन है कि मुनीर अहमद मुनीर को सिर्फ 14 अफराद के नाम ही याद हों, वगरना बेगम नूरजहां तो इश्क व आशिकी से कभी नहीं चूकती थीं। इनके बारे में मशहूर था कि बुढ़ापे में भी अपने हुस्न को महफूज रखने के लिए वो अपने हार्मोन्स भी तब्दील करवा चुकी थीं। शौकत हुसैन रिजवी फिल्म स्टार एजाज दुरानी का जिक्र करना भी भूल गए हैं। मजीद बरा बाजी नूरजहां की आखिरी फिल्म थी। अदाकारा फिरदौस से एजाज दुरानी का चर्चा भी आम था। अदाकारा फिरोज से एजाज दुरानी का जब चर्चा हुआ तो मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात कशीदा होना शुरू हुए, लेकिन एजाज ने फिरदौस से ताल्लुकात की तरदीद की। उसके बाद हीर रांझा के अक्सबंदी के दौरान इश्क का बांडा बीच बाजार ही फूट गया। जी नाज़रीन, वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता चलूँ कि जिन्होंने हमारा चैनल TV99 अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियोस को बर वक्त हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। मैडम ने तो यहाँ तक ऐलान कर डाला कि वो फिरदौस को अपनी आवाज़ नहीं देंगी, लेकिन फिरदौस पर कुदरत बहुत मेहरबान थी, जिसने मैडम की आवाज़ के बगैर पंजाबी और उर्दू में काफ़ी फिल्मों में अदाकारी की और शोहरत की बुलंदियों को छू लिया। वगरना मैडम से इख्तलाफात की वजह से अदाकार और अदाकारी की पेशा वराना मौत होते थे। मैडम नूरजहां ने इनफरादी तौर पर काफ़ी गाने गाए और उन्होंने मेल अफराद के साथ भी काफ़ी गाने गाए, जिनमें मेहंदी हसन, परवेज़ मेहंदी, अहमद रुश्ती, मसूद राना, अनायत हुसैन भट्टी, नदीम, बशीर अहमद और ए नैयर शामिल हैं। इसके अलावा नूरजहां ने बहुत से जनाना गुलकारों के साथ भी गाने गाए, जिनमें रूना लैला, फरीदा खानम, महनाज और माला काबिल ज़िक्र हैं। मलका तरन्नुम मैडम नूरजहां 23 दिसंबर 2000 को 73 बरस और 2 माह की उम्र में कराची में इंतकाल कर गईं। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी कराची के कब्रिस्तान में तदफीन अमल में आई। मैडम नूरजहां मनोमट्टी के नीचे अब्दी नींद सो गईं, लेकिन उनकी आवाज़ आज भी शायकीन मौसीकी के कानों में गूंजती है। मौसीकी से मोहब्बत रखने वालों के दिलों में मैडम नूरजहां आज भी जिंदा हैं और आइंदा भी रहेंगी, क्योंकि मैडम ने एक गीत में कहा था कि गाएगी दुनिया गीत मेरे। सुनने वाले तो सुनते हैं, लेकिन गाने वाले भी उनके गीत काफ़ी शौक से गाते हैं। यही एक अदाकार और एक फनकार का विरसा हयात होता है। वैसे तो मलका तरन्नुम यानी मैडम नूरजहां इस दुनिया से कूच कर चुकी हैं, लेकिन मेरा मानना है लेजेंड्स नेवर डाई, दे लिव इन आवर हार्ट। तो नाज़रीन, ये थी मैडम नूरजहां की बायोग्राफी जो मैंने आपकी नज़र की। प्रोग्राम का अख्तिताम का वक्त हुआ चाहता है और मैं आपसे दरख्वास्त करता जाऊं कि जिन्होंने हमारे चैनल TV99 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियोस को बर वक्त हासिल करने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।